एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है फाइंड द सम, यानी कि आपने इनका टोटल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या क्या नंबर है? 60498। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? 31292 और तीसरा नंबर है 7132। ठीक है, इनको प्लस करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 8 में 2 प्लस किया 10, 10 प्लस 2 हो जाता है 12, 12 का 2 1 कैरी हो गया, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 कितना हो जाता है? 19, 20, 21, 22। तो इसको प्लस किया तो 22 हो गया, 2 यहाँ पे और 2 हो गया कैरी। ठीक है, 4 में 2 प्लस किया तो 6, 7 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। ठीक है, 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, 6 में 3 प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 9, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 98922। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस होता है अंतर निकालना, यानी कि इसे हमने माइनस करना है। ठीक है, नंबर है 70123 और दूसरा नंबर है 40268। ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो देखो 3 में से 8 जो है वो नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा? कैरी लेगा अपने पड़ोसी से। ठीक है, तो 2 जो है वो क्या हो जाएगा? 1। अब 13 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब 1 में से 6 नहीं जा सकता, तो ये अपने पड़ोसी से लेगा, तो 1 क्योंकि इसके पास एक ही था तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 6 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 5। अब 0 में से 2 नहीं जा सकता, 0 अपने पड़ोसी से लेगा, उसका पड़ोसी कहता मेरे पास तो खुद नहीं है। ठीक है, फिर वो आगे गया तो ये 7 वाले ने इसको दे दिया, तो ये हो गया 6। अब इसके पास 10 बना था, ठीक है, बट इसने क्योंकि आगे दिया है तो ये हो जाएगा 9 और ये है 10। ठीक है, 10 में से 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 9 में से 0 माइनस किया 9, 6 में से 4 माइनस किया तो 2। आंसर कितना आ गया? 29855। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 27,020 bricks are required for constructing a kitchen। एक किचन को बनाने के लिए 27,020 ईंटों की जरूरत होती है। ठीक है, 31,275 bricks are required for constructing a room और रूम को बनाने के लिए इतने ईंटों की जरूरत होती है। हाउ मेनी ब्रिक्स इन टोटल आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ। तो अगर हम किचन और साथ में रूम भी बनवाना चाहते हैं तो टोटल कितने ईंटों की जरूरत होगी वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले जो है वो लिखोगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड for the construction of kitchen, for the construction of kitchen। तो कितने ईंटों की जरूरत है? 27,020। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम। तो रूम बनाने के लिए कितने ईंटों की जरूरत है? 31275 है, 31275। ठीक है, अब टोटल बोला है तो इन्हें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट? टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स required for the construction of both। तो दोनों को बनाने के लिए कितने ईंटों की जरूरत होगी? तो प्लस कर देंगे। 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 5। 7 में 2 प्लस करोगे हो जाएगा 9, 0 में 2 प्लस किया तो हो जाएगा 2, 7 प्लस 1 हो जाएगा 8 और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि 58,295 ईंटों की जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सुरजीत हैड 20,000 विद हिम।
सुरजीत के पास जो है वो 20,000 रुपीज है, ठीक है। ही बॉट क्लोथ्स कॉस्टिंग 13,750, उसने 13,750 रुपीज के कपड़े खरीद लिए, ठीक है। अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो साथ साथ आंसर लिख लें, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे मैं इरेज करूंगी, क्योंकि हमने अगले क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मनी सुरजीत हैड, मनी सुरजीत हैड, तो उसके पास कितने पैसे थे, 20,000 रुपीज, 20,000, ठीक है। अब देखो कपड़े का कॉस्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स कितने का है, रुपीज 13,750, ठीक है। तो मनी लेफ्ट, अब मनी लेफ्ट कितने पैसे बच गए, कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस करके, तो लिख लेते हैं मनी लेफ्ट विद हिम, तो इन्हें माइनस करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज का साइन आ जाएगा। अब देखो जीरो में से जीरो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो में से 5 नहीं जा सकता, ये कैरी लेगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। इस ये भी 10 हो जाना था, बट इसने क्योंकि कैरी दे दिया, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। 10 में से 5 माइनस करोगे हो जाएगा 5, 9 में से 7 माइनस करोगे तो हो जाएगा 2, 9 में से 3 माइनस किया हो जाएगा 6 और 1 माइनस 1 होता है 0, तो उसके पास कितने रुपए बच गए, 6,250, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है इन अ लाइब्रेरी देयर आर 30,155 पंजाबी बुक्स, तो पंजाबी बुक्स कितने हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ पंजाबी बुक्स, तो पंजाबी बुक्स जो है वो कितने हैं, 30,155, ठीक है। अब मैथ्स बुक कितना है, नंबर ऑफ मैथ्स बुक, ठीक है, कितना है, 286,28653, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश बुक कितनी है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, स्टेटमेंट जो है वो भी लिखनी होती है, ठीक है, 1 2 3 7 6, 1 2 3 7 6। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, तो टोटल बुक निकालना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स, इन द लाइब्रेरी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे प्लस कर लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 6 + 3 हो जाता है 9, 9 + 5 हो जाता है 14, 14 का 4, 1 कैरी हो गया, 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 + 1 11, 11 + 7 हो जाएगा 18, 18 का 8, 1 कैरी हो गया, 6 में 3 प्लस किया 9 + 1 10 + 1 11, 11 का 1, 1 कैरी, 8 9 10, 10 + 1 हो जाएगा 11, 11 का 1 फिर 1 कैरी, 3 4 5 6 एंड 7, तो टोटल बुक कितनी हो गई, 71,184, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि है द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम जो है वो 89,000 है, ठीक है। अगर उसमें से एक नंबर इतना है तो दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, इसे हमें करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। तो देखो कैसे स्टेटमेंट बनाओगे, सम ऑफ टू नंबर्स, तो सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, 89,000, ठीक है। फिर है वन नंबर, वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द टू नंबर्स, तो उनमें से एक नंबर जो है वो क्या है, 254,25450, ठीक है। तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसे माइनस करना पड़ेगा, तो अदर नंबर इज, तो माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 0 से 5 नहीं जा सकता, इसने कैरी लिया, इसने इससे कैरी लिया था, तो ये 8 हो गया, ये क्योंकि इसने इसको दिया ये 10 हो जाएगा, बट इसने भी आगे दे दिया, तो ये हो जाएगा 9 और आगे हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 9 में से 4 माइनस किया 5, 8 में से 5 माइनस करोगे हो जाएगा 3, 8 में से 2 माइनस करोगे हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितने, जो दूसरा नंबर जो है वो क्या था, 63,550। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड
किस नंबर को ऐड किया जाए 70429 के साथ, ताकि जो है वो ये नंबर बन जाए। ठीक है, तो जो टोटल नंबर हमें दिया गया है वो कितना है, गिवन टोटल कितना दिया गया है 1, और यहाँ पे कितने जीरो है 2 2 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद जो नंबर दिया गया है, ठीक है, गिवन नंबर, तो नंबर जो है वो हमें क्या दिया गया है 70429। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं 9 2 4 0 एंड 7। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि 70429 में क्या ऐड किया जाए 1 लाख बन जाए। तो हम क्या करते हैं 1 लाख में से इतने को माइनस कर देते हैं, तो जो भी नंबर आएगा वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, और ये जो है ये भी हो जाएगा 9, और ये हट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0। 10 में से 9 माइनस करोगे बेटा क्या हो जाएगा 1। 9 में से 2 माइनस किया 7। 9 में से 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5। 9 में से 0 माइनस किया 9। 9 में से 7 माइनस किया हो जाएगा 2। तो जो क्या नंबर ऐड किया जाए, तो नंबर टू बी एडेड, जिस नंबर को ऐड किया जाना है इसके साथ वो है 29,571। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द नंबर विच इज 7976 मोर देन, ठीक है, 36,798 से इतना ज्यादा है तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36798, और यहाँ पे हो जाएगा 7976, इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 8 में 6 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 14। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 17 का 7 1 हो गया कैरी। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 17 का 7 1 हो गया कैरी। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 होता है 14, 14 का 4 1 कैरी। 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो आंसर क्या आ गया 44774। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30,067 से इतना कम, 12,967 कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लेस देन है तो माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 30,067, और यहाँ पे है 7 6 9 2 एंड 1। माइनस कर देते हैं, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0। ठीक है, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2 क्योंकि इसने कैरी दिया है। 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ गया 17,100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर का प्राइस इतना है और लैपटॉप का प्राइस इतना है, मोर देन प्राइस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप का प्राइस इतना नहीं है, कहते हैं कि जो कंप्यूटर का प्राइस है उससे इतना ज्यादा, यानी 9,050 रुपीज जो है वो ज्यादा लैपटॉप का प्राइस है। तो हमें लैपटॉप के प्राइस को पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं द प्राइस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का क्या प्राइस है 15,560 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं तो लैपटॉप का प्राइस कितना ज्यादा है, लैपटॉप इज मोर बाय, लैपटॉप इज मोर बाय, यहाँ पे प्राइस भी लगा दो। ठीक है, प्राइस ऑफ लैपटॉप इज मोर बाय, कितना ज्यादा है, तो देखो 9,050 रुपीज, 9,050। ठीक है, इसे प्लस कर देंगे तो लैपटॉप का प्राइस हमें पता चल जाएगा 0, 6 प्लस 5 हो जाएगा 11, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, और 15 प्लस 9 हो जाएगा 24। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 24,610, ये लैपटॉप का प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ द लैपटॉप। ठीक है, बी पार्ट करें सॉल्व, तो चलिए करते हैं। टोटल प्राइस ऑफ बोथ द आइटम, तो दोनों का जो है अगर दोनों हमने खरीदना है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे वो बताना है। तो देखो प्राइस ऑफ कंप्यूटर, प्राइस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्राइस क्या है बेटा 15,560, 15,560, और लैपटॉप का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ
लैपटॉप का प्राइस कितना है 24,610। टोटल प्राइस निकाल लेते हैं, टोटल प्राइस निकालना है बोथ आइटम के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स, ठीक है। तो प्लस करना पड़ेगा इसे, 0 + 0 0, 6 + 1 हो जाएगा 7, ठीक है। 5 + 6 हो जाता है 11, 5 + 4 9 + 1 10, ठीक है। 2 3 + 1 4, तो कितना आ गया टोटल 40,170। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड देयर डिफरेंस। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हम क्या बना सकते हैं इससे, अब डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो क्या बनेगा इससे, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 9 है, फिर 7 है, फिर 4 है, 3 है एंड 0 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लेना 5 डिजिट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो क्या बनेगा, तो देखो हम 0 स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते वरना वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो हम उसका अगला नंबर 3, उसके बाद 0, फिर 4 7 और 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो या इसने जो है वो कैरी लिया, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 10 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 2 में से 7 नहीं जा सकता, इसने इससे जो है वो कैरी लिया, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3। 12 में से 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद 3 से 4 नहीं जा सकता, इसने इससे कैरी लिया, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13। 13 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 6 में से 0 माइनस किया, हो जाएगा 6 और 9 माइनस 3 हो जाता है 6, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया 66,951, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जो कि है फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट इनका सम निकालना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट वाले में ना 9 लिखते हैं, ठीक है। तो 4 है तो 4 बारी 9 लिखेंगे, 1 2 3 4। फिर है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर है तो हम यहाँ पे 3 बारी 9 लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3। फिर लिखेंगे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 2 बारी 9 लिखा जाएगा, ठीक है। अब इनका टोटल बोला है, सम बोला है, तो सम यानी कि प्लस करेंगे, ठीक है। तो देयर सम कितना बन जाएगा, देखो प्लस करो, तो 9 + 9 + 9, तो 3 9 से 27 होता है, यहाँ पे 7 आ गया, 2 अगेन इसको प्लस करोगे 27, 27 + 2 कितना हो जाता है 29, ठीक है। 9 + 9 18, 18 + 2 हो जाएगा 20 और 9 + 2 हो जाता है 11, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 11,097। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 7 इन नंबर। तो 6 और 7 का प्लेस वैल्यू जो है वो क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 लिखकर उसके बाद कितने नंबर है 3 नंबर है तो वो लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ठीक है, इन 96074। तो कितना है 6 लिख दिया हमने यहाँ पर, और 1 2 3 डिजिट है तो 3 zeros लग जाएंगे, ठीक है। फिर अगला है प्लेस वैल्यू ऑफ 7, है ना, 7 बोला है इसी नंबर में इन 96074, तो 7 लिख दोगे और 7 के बाद कितना नंबर है 1, तो वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंस निकालना है तो इसे यहाँ ना लिखकर हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 7 जो है वो हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने 70, अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ये देखो 0 से 0 माइनस किया 0, 0 से 7 नहीं जा सकता, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 माइनस करोगे हो जाएगा 3,
इसने इससे कैरी लिया था, ये 9 हो जाएगा, इसने इससे कैरी लिया था तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये 59 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 5930। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि है सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट करना है 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक है, तो देखो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले 1 लिखो। ठीक है, इसके बाद 6 है ना, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 डिजिट का नंबर बन गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, गिवन नंबर हमें क्या दिया गया है, गिवन नंबर वो दिया गया है 4 और 4 टाइम 5 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 है। ठीक है, माइनस कर देते हैं, तब इनका जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो है वो सारे 0 है तो वो तो माइनस हो नहीं सकता, तो 1 ने इसको कैरी दिया, ये हो जाएगा 10, 10 ने आगे कैरी दिया तो ये हो जाएगा 9। इसी तरीके से इसको भी 9 कर देंगे क्योंकि इसने आगे दिया है, इसने भी आगे दिया है, इसने भी आगे दिया, और लास्ट नंबर जो है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 5, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 4 माइनस किया तो हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या आ गया 54,445। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि है सतनाम हैड। सतनाम के पास इतने पैसे हैं, उसके अंकल ने इसे इतने पैसे दिए, सतनाम ने उसमें से इतना अपने सिस्टर को दे दिया, जो भी उसके पास टोटल थे। अब उसके पास कितने पैसे बचे वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो अमाउंट सतनाम हैड, सतनाम हैड, तो उसके पास कितने रुपीस थे 8765, 8765। ठीक है, अब उसके अंकल ने उसे कितना दिया, तो लिखो अमाउंट his uncle gave, his uncle gave कितना दिया था ₹2500 यानी 2500। ठीक है, अब इसका जो है वो टोटल कर लेते हैं ताकि पता चल जाए उसके पास कितने पैसे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी सतनाम हैड, सतनाम हैड नाउ। अब उसके पास कितने हो गए, तो 5 + 0 5, 6 + 0 6, 7 में 5 प्लस करोगे हो जाएगा 12, 12 का 2 1 कैरी, 8 + 2 10, 10 + 1 11। तो उसके पास अब कितने हो गए 11,265। ठीक है, इसके बाद इसमें से उसने जो कितना अपने सिस्टर को दे दिया 4770। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट he gave to her sister। ठीक है, तो कितना दिया है ₹4770। ठीक है, क्योंकि माइनस करना है तो यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, तो टोटल मनी सतनाम हैड, ठीक है, सतनाम हैड, तो कितने रुपीस थे उसके पास 11,265। ठीक है, तो उसके पास कितने पैसे बच गए, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद सतनाम, लेफ्ट विद सतनाम, सतनाम के पास अब कितने पैसे बच गए, तो माइनस करके पता करेंगे। 5 में से 0 माइनस किया 5, 6 में से 7 नहीं जा सकता, ये इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 16 में से 7 माइनस करोगे हो जाएगा 9। ठीक है, 1 से 7 नहीं जा सकता, इसने इससे कैरी लिया, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 11 में से 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो 10 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि उसके पास अब कितने पैसे बच गए 6495। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
जो कि है मनदीप के पास जो है वो 10,000 रुपीज है, जिसमें से उसने इतने के जो है वो शूज खरीदे और एक सूट खरीदा है 3600 का। ठीक है, उसके पास कितने पैसे बच गए वो बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जितने का उसने शॉपिंग की वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ शूज, ठीक है, कितने का है, ₹1050। और कॉस्ट ऑफ सूट कितने का है, 3600 का, ₹3600। तो टोटल मनी, या आप इसको लिख लो कि प्राइस ऑफ बोथ, है ना, तो ऐसे करके लिख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ। तो टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज आ गया, 0, 5 + 0 5, 0 + 6 6, 3 + 1 हो जाएगा 4। तो इतने की उसने शॉपिंग करी है ना। तो मनदीप हैड कितना उसके पास पैसा था, 10,000 रुपीज, 10,000। ठीक है, फिर उसने कितना अमाउंट खर्च कर दिया, अमाउंट स्पेंट, कितना खर्च किया है उसने, ₹4650। ठीक है ना, 4650। तो उसके पास कितना पैसा बच गया, अमाउंट लेफ्ट, कितना बच गया, माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा रुपीज, 0 - 0 0, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 हो जाएगा, 9 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 6 7 8 9, 3 हो जाएगा। अब ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5। तो कितना आंसर आ गया, 5350। ठीक है ना, यहाँ पे कोई मिस्टेक आपको जो है वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने नीचे भी दोबारा आंसर लिख दिया है। ठीक है, 5350 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। संदीप के पास जो है वो कितने रुपीज है, 78,500 उसके बैंक अकाउंट में है। ठीक है, और क्या कहा गया, हाउ मच मोर अमाउंट शुड ही डिपॉजिट इन द अकाउंट, तो वो कितना अमाउंट और डिपॉजिट करे ताकि उसके जो है अकाउंट में जो है वो 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख रुपीज जो है उसके अकाउंट में हो जाए। ठीक है, तो कितना अमाउंट वो चाहता है, 1 लाख, है ना। तो अमाउंट required in the account, amount required in the account, कितना चाहता है वो, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में कितने जीरोस आते हैं, 5 जीरोस आते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद देखो उसके पास कितने पैसे हैं, अमाउंट ऑफ मनी संदीप हैड कितने अमाउंट है उसके पास, 78,500 78,500। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा ताकि वो पता चले कि कितने अमाउंट वो डिपॉजिट कराए ताकि 1 लाख हो जाए। ठीक है, अमाउंट दैट ही शुड डिपॉजिट कितना उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, माइनस करके देख लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 1। ये जो 10 था ये 9 हो जाएगा क्योंकि इसने कैरी दिया है आगे, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो कितने की जरूरत पड़ेगी उसे, 21,500 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है अ पर्सन ट्रेवल 135 किलोमीटर बाय कार फ्रॉम पठानकोट टू श्रीनगर। ठीक है, तो पठानकोट से श्रीनगर उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले दिन उसने श्रीनगर से लेह 138 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपने बताना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 135 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन नेक्स्ट डे,
ठीक है, कितना ट्रेवल किया है 138 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो किलोमीटर। इसके बाद क्या है डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर, तो क्या फाइंड आउट कर रहे हो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, प्लस करेंगे इसे तो देखो कितना हो जाएगा 8 + 5 कितना हो जाता है 13, 13 का 3 1 कैरी हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा 7 और 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी कि उसने 273 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।